हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का। एक बुक तो पहले हो चुकी है, अब दूसरी बुक है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड बुक का है भारतीय संविधान का कार्यात्मक स्वरूप। देखो भाई, इसमें है पहला चैप्टर है। ठीक है भाई, तो ये पहला चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे। आधुनिक समय में प्रत्येक राज्य का एक संविधान होता है। साधारण संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों तथा परंपराओं का संग्रह होता है। ये कह रहा है कि आज का जो समय है, आधुनिक समय में जो संविधान का है, प्रत्येक राज्य मतलब प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। साधारण शब्दों में संविधान उन मौलिक नियमों और सिद्धांतों संयोजन के अनुसार राज्य की सरकार मतलब देश की सरकार का गठन, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार तथा नागरिक और सरकार के बीच संबंध को निश्चित किया जाता है। शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, कुछ ऐसे नियमों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता जो राज्य में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा शासकों की भूमिका को निश्चित करते हैं। इन नियमों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों तथा उनके पारंपरिक संबंधों का विवरण होता है। इन संबंधों को निश्चित करने हेतु कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनके आधार पर शासन का संचालन सुचारू रूप से संभव हो जाता है तथा शासन के विभिन्न अंगों में टकराव की संभावनाएं कम हो जाती है। संविधान के अभाव में शासन के सभी कार्य निरंकुश शासकों की इच्छानुसार ही चलाए जाएंगे, जिससे नागरिकों पर अत्याचार होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे शासक से छुटकारा पाने के लिए नागरिकों को अवश्य ही विद्रोह करना पड़ेगा, जिससे राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार एक देश के नागरिकों हेतु एक सभ्य समाज एवं कुशल तथा मर्यादित सरकार का अस्तित्व एक संविधान की व्यवस्थाओं पर ही निर्भर करता है। इसलिए हम इस अध्याय में संविधान के अर्थ को जानने के पश्चात संविधान की आवश्यकताओं एवं संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए संविधान के विभिन्न स्रोतों का भी उल्लेख करेंगे। ठीक है भाई, अब है पहला, तो 2 नंबर का है, 2 नंबर के क्वेश्चन में देखो। पहला क्वेश्चन देखो, संविधान से क्या अभिप्राय है। तो तुमने कहना है भाई, संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों तथा परंपराओं का संग्रह होता है जिसके अनुसार राज्य की सरकार का गठन, सरकार के कार्य, अधिकार और सरकार के बीच लोगों का, नागरिकों का संबंध, तो वो क्या हो गया, संविधान हो गया। अब लिखित संविधान किसे कहते हैं। लिखित संविधान वह संविधान होता है जो एक गठित संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है भाई, एक निश्चित तिथि को लागू हो, जैसे अमेरिका, भारत, जापान, आयरलैंड आदि देशों के संविधान लिखित है। भारत का संविधान कब लागू हो, 26 जनवरी 1950 को भाई। अब देखो, ये तो लिखित था। अब अलिखित संविधान भी देखो किसका है। अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो प्राय रीति रिवाजों, परंपराओं तथा समय समय पर दिए गए न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है, जिनका धीरे धीरे विकास होता है। ऐसे संविधान के लिए नए संविधान सभा निर्मित होती है और न ही उन्हें लागू करने की निश्चित शर्त को पूर्ण करना होता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। नंबर 1, संविधान ऐसे मौलिक नियमों को निश्चित करता है जो समाज में रहने वाले लोगों में समन्वय तथा आपसी विश्वास की स्थापना करते हैं। दूसरा, संविधान समाज में सरकार के वर्तमान एवं भविष्य में सरकार के संचालन के मूल सिद्धांतों एवं आदर्शों पर प्रकाश डालता है। देखो, भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, और जिसमें 292
ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उन्हें कब स्थायी अध्यक्ष चुना गया? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा निर्विरोध चुना गया। भारत के संविधान तय विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब भारत की संविधान एवं विभाजन भारत का जब विभाजन हो गया, भारत 2 टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, तो भारत की संविधान तय विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 89 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम बताइए। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है भाई। अब यह देखो, भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव कब और किस द्वारा हुआ? भारतीय संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पास किया। उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू ने भाई। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी किन 2 बात? नंबर 1 संविधान सभा भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित करने के दृढ़ निश्चय को घोषणा करती है। क्या करती है? प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, मतलब जिसका अपना ही राजा होगा तो उसको क्या है? गणराज्य। ठीक है, तो प्रभुसत्ता अकबर अपनी ही सत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य होगा। दूसरा, यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित तथा सम्मानित स्थान ग्रहण करती है। यह प्राचीन भूमि यानी भारत की भूमि विश्व में अपना उचित तथा सम्मिलित स्थान ग्रहण करती है और मानव कल्याण के व विश्व शांति के विस्तार में अपना पूर्ण ऐच्छिक सहयोग करती है। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, जिनमें 2 सदस्य गोपाल स्वामी अयंकर व के.एम. मुंशी थे। अब भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर कब और किसके अंतिम हस्ताक्षर हुए थे? भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम हस्ताक्षर हुए थे। किसके हुए थे भाई? अंतिम अक्षर भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम हस्ताक्षर हुए थे। अब भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण हेतु कितने अधिवेशन हुए और कुल कितने दिन विचार हुए? भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 11 अधिवेशन हुए और उन्होंने 165 दिन तक विचार विमर्श किया। 11 अधिवेशन और 165 अधिवेशन हुए। अब है भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य को संविधान सभा का अंतरिम वर्ग घोषित किया गया? किसके द्वारा अंतरिम वर्ग घोषित किया गया? तो ये है भाई अंतरिम वर्ग। देखो भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीताराम रमैया, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर अम्बेडकर, अयंकर, के.एन. मुंशी, सत्यनारायण सिंह सहित कुल 11 सदस्यों को संविधान अंतरिम वर्ग में शामिल किया गया। जो संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। निर्णय कौन है? संविधान सभा में निर्णय की प्रक्रिया सहमति एवं समायोजन के सिद्धांत पर आधारित थी कि पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, यानी कि पूर्ण सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक। भारतीय संविधान के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1965, विदेशी संविधान का प्रभाव।
भारतीय संविधान पर कनाडा के संविधान के पढ़ने वाले किन्हीं दो प्रभाव। नंबर 1, भारतीय संविधान पर कनाडा की भांति भारत को राज्यों का संघ कहा गया। कनाडा में भी क्या कहा है, भारत राज्यों संघ, इसमें भी भारत राज्यों का संघ है। संघात्मक ढांचे के साथ साथ केंद्र को शक्तिशाली बनाना भी कनाडा के संविधान की देन है। संघात्मक ढांचे के साथ केंद्र को शक्तिशाली बनाना भी कनाडा की ही देन है। ठीक है भाई, शेष कुछ आगे कराएंगे।